मनौना धाम के महंत का अनसुना सच, क्या वाकई महाराज मरे हुए को जिंदा कर देते हैं? बाबा के चमत्कार के दावों में कितना सच है, देखिए हमारा स्पेशल शो। नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे और मैं इस वक्त मौजूद हूं बरेली के मनौना धाम में, वो जगह जहां पर लोग दूर दूर से अपनी बीमारियां और अपनी समस्याएं लेकर आते हैं एक चमत्कार की आस में। ऐसा दावा है कि यहाँ वो चमत्कार होता है पानी से, और पानी से वो चमत्कार करते हैं महंत श्री ओमेंद्र चौहान जी, जो कि पानी के जरिए गंभीर से गंभीर बीमारियां और लोगों की परेशानियां दूर कर देते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि आखिर क्या है उस पानी का राज, क्या वाकई उस पानी में कोई अद्भुत शक्ति है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं महंत श्री ओमेंद्र चौहान जी। ओमेंद्र चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। क्या चमत्कार है, मतलब इस पानी में क्या वाकई में कुछ ऐसी चमत्कारी शक्ति है? क्या है ये, जल है क्या? ये सब ईश्वर की शक्ति है, ईश्वर के चमत्कार हैं। ईश्वर ने मुझे माध्यम बनाया है, एक निमित्त मात्र बनाया है। ईश्वर को कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है। अरबों खरबों लोगों में से छोड़कर उन्होंने मुझे माध्यम बनाया है। तो मैं सोचता हूँ जब मुझे माध्यम बनाया है उन्होंने, तो मैं लोगों के चेहरों पे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्कान लाऊं, लोगों के चेहरों पे एक तरीके से अलग तरीके की खुशी लाऊं, उनके घरों में खुशहाली लाऊं। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। तो ये पानी आता कहाँ से है? ये जल हमारा यहाँ पर लगभग 40 से 45 हैंडपंप हैं। अच्छा। उसमें से जो जल काम करता है सिर्फ एक नल का करता है। अगर आप उसके बराबर वाले नल का जल लेके जाओगे तो वो हो सकता है 1 महीने 2 महीने 3 महीने में बोतल में खराब हो जाए। इसको आप अगर 1 साल भी रखोगे तो आपको वैसे का वैसे ताज़ा जल रहेगा। ये सब भूमिका है। 45 नल में 45 नल में सिर्फ एक नल काम करता है। तो अब यहाँ पर सवाल कई लोग ये भी जानना चाहेंगे कि ये चमत्कारी शक्ति उस जल में है या फिर जो आप मंत्र पढ़ते हैं उसमें? मैं तो इसको दोनों मानूंगा। कुछ ऐसा भी हुआ है, कभी कभी हम बाहर हैं, ऑट में हैं, हाँ। और वहाँ श्याम जल उपलब्ध नहीं हुआ है। हाँ। मंत्रों के द्वारा हमने अगर अभिमंत्रित करके कोई जल किसी को दे दिया तो वो लोगों को फायदा हुआ है। तो इसका मतलब तो यही कि मतलब पानी से ज्यादा आप कह रहे हैं कि जो अभिमंत्रित आपने हाँ, किया है, मंत्रों का तो मंत्र होता है, मंत्रों का तो होता है, मैं मानता हूँ इसके लिए। अच्छा। हाँ, जल तो एक ही भूमि से आ रहा है, लेकिन हाँ। मंत्रों का विशेष होता है। और मैं इस चीज को मैंने खुद भी रिजल्ट किया है कि कभी किसी को ऐसी जल दिया, नहीं हुआ फायदा, मंत्र करके दिया तो फायदा हो गया। आप यहाँ पर जितने भी लोग आसपास से दूर दराज से लोग आते हैं, कोई ऐसा आपको कभी हुआ कि कोई ऐसे भी कोई आया जिसको आप ठीक ना कर पाए हो? नहीं, ठीक करना ना करना सब ईश्वर के हाथ में है। और यहाँ जो भी चमत्कार हो रहा है ईश्वर कर रहा है, मेरे माध्यम से कर रहा है। और किसको ठीक करना है, किसको नहीं ठीक करना है, ये तो ईश्वर तय कर रहा है। ये यहाँ पर तो लोग कई गंभीर बीमारी लेकर आते हैं। कैंसर के भी मरीज आप ठीक करते हैं? यहाँ पर 10 मरीज में से 7 मरीज कैंसर के आते हैं। 10 में से 7? और 7 मरीज में से 5 मरीज 4th स्टेज कैंसर के आते हैं। अच्छा। और सबसे ज्यादा अगर यहाँ मरीज ठीक हुए हैं तो 4th स्टेज कैंसर के हुए हैं। कैसे? ईश्वर की कृपा, ईश्वर का है। ईश्वर अगर किसी को ठीक करना चाहेगा तो किसी को भी ठीक कर सकता है। एक बड़ा सा बड़ा डॉक्टर होता है या साइंटिस्ट होता है, अगर डॉक्टर ओटी में जाता है तब भी भगवान को याद करता है कि हे भगवान मेरा ये केस ठीक हो जाए। एक साइंटिस्ट होता है जब मिसाइल छोड़ता है तो पहले नारियल फोड़ता है, कहता है ये मिसाइल मेरी कामयाब हो जाए। विज्ञान के आगे पराविज्ञान है, उस पराविज्ञान को समझिए। जिस कैंसर को कीमोथेरेपी ठीक नहीं कर सकती है, वो आपसे अगर अभिमंत्रित कराकर पानी पी ले तो वो ठीक हो जाता है। हजारों ऐसे मतलब एक तरीके से उदाहरण हैं। हाँ। मैं अपने मुख से कहूंगा तो वो चीज थोड़ी सी अतिशयोक्ति सी लगेगी, लेकिन जो लोग ठीक होके आए हैं, जो रिपोर्ट लेके आए हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि हाँ मेरा 4th स्टेज का कैंसर जल पीने से ठीक हो गया, महाराज जी ने हाथ रखा और ठीक हो गया। अच्छा। और वो भी निःशुल्क, 1 रुपए का चार्ज नहीं। अच्छा, आप भी बीमार पड़ते होंगे, सर्दी खांसी बुखार कभी कुछ होता होगा, तो आप जब बीमार पड़ते हैं तो खुद अपने ही पानी पी लेते हैं या फिर मेडिसिन खाते हैं? अभी ज्यादा समय से तो मैं बीमार नहीं हूँ। और ईश्वर ना करे जब मैं महंत नहीं था, हाँ, मैं बीमार पड़ता था, मैं डॉक्टर का सहारा लेता था। महंत बनने के बाद कभी बीमारी नहीं पड़ी? बीमारी नहीं पड़ा हूँ 4 साल में। 4 साल में कभी आपको 4 साल में कभी बीमारी नहीं पड़ा हूँ। और बीमार अगर छोटी मोटी दिक्कत हुई है, जल पिया खत्म। हाँ। मैं और भी आपको बता सकता हूँ। इसमें होता क्या है, मृत्यु लोक में जो भी आया उसको जाना है, उसकी निश्चित एक आयु है, निश्चित सांसें हैं। भगवान राम आए वो गए, कृष्ण आए वो गए, यीशु आए वो गए, बौद्ध आए वो गए, मैं भी जाऊंगा एक दिन। मेरी भी एक तय कर रखी हुई ईश्वर ने कि तुम्हें कब तक सेवा करनी है, कब तक लोगों के चेहरों पे मुस्कान लानी है, कब तक खुशियां लानी है। और जब तक का ईश्वर ने तय कर रखा है तब तक मेरा जल काम कर रहा है, मेरा आशीर्वाद काम कर रहा है, मेरी ब्लेसिंग काम कर रही है। मैं आपका एक वीडियो देख रहा था जिसमें मैंने देखा कि आपने ये कहा कि कई आसपास के डॉक्टर
मरीजों को आपके पास भेज देते हैं, कहते हैं चले जाओ ओमेंद्र महाराज के पास। मैं उनके जब कोई आता है, कोई पेशेंट आता है, तो मैं पेशेंट से ही पूछ लेता हूँ कि आप मनोना धाम कैसे आए। तो उनका ही कहना होता है कि महाराज जी मुझे डॉक्टर ने कह दिया कि आप एक बार इन्हें मनोना धाम घुमा लाओ। ऐसे तो आप कहीं क्लिनिक और अस्पताल में ताला लगवा देंगे। नहीं, हमारे अगर आप वीडियो देखोगे हम ये बोलते हैं कि आपको कोई तकलीफ हो, कोई समस्या हो, तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाओ, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर से ठीक ना हो पाओ तब मनोना धाम आओ। अच्छा, डॉक्टर भी भगवान का रूप होते हैं। और हमारा सबसे पहले उनके लिए रिकमेंड ये होता है आप डॉक्टर के पास जाओ। अगर हमारे लिए यही होता कि अस्पतालों में ताले लगवाने हैं, डॉक्टरों से हमें कोई परहेज है, तो हम ये वीडियो कभी नहीं बनाते। ये जो पेड़ है ये बहुत का पेड़ है। हाँ, इस पेड़ के नीचे साधना करी थी हमने। अच्छा, इसी पेड़ के नीचे ये मंदिर वगैरह ये सारी चीजें यहाँ कुछ नहीं था। केवल एक ये पेड़ भी बहुत छोटा था। अच्छा, सारे पत्ते सूख गए। सारे सूख गए इसके, क्योंकि लोग यहाँ धागा वागा बांधते हैं। अच्छा, थोड़ा तो यहीं बैठ के साधना की थी हमने। खड़ाव आप ही की रखी हुई है? हाँ, ये साधना करिए। आप यहाँ साधना करते थे? यही साधना करते थे हम। यही स्थान था। कब तक साधना की आपने? लगभग 2020 से लेकर 2017 से लेकर 2020 तक। फिर कोरोना काल लगा है। कोरोना काल में भी टोटल में ही रहे। महंत श्री ओमेंद्र चौहान को लोग जानते हैं 2021, अगर मैं गलत नहीं हूँ 2021 से। उसके पहले ओमेंद्र क्या करते थे? आपने पढ़ाई बीएससी तक की? हाँ, बीएससी मैंने किया है। नौकरी की है दिल्ली एनसीआर में? एनसीआर में भी जॉब की है, और उसके अलावा मैंने बहुत संगठन भी चलाए हैं अपने। अच्छा। और संगठन के तहत मैंने अपनी पूरी बॉडी औला एसडीएम को जाके कोरोना काल में जब वैक्सीन टेस्टिंग की बात आई थी, ह्यूमन बॉडी पे वैक्सीन टेस्टिंग होगी, तो इंडिया में पहला व्यक्ति हूँ मैं कि पूरी बॉडी मैंने भारत सरकार को दान कर दी है। अच्छा। हाँ, वो रिटर्न में है। आप किसी फार्मा कंपनी में भी थे यार? हाँ, छोटी मोटी जॉब भी करी है हमने। तो दवाओं के बारे में आपको अच्छी जानकारी होगी? बीएससी की है हमने जेडबीसी से। तो दवाओं के बारे में, सारी चीजों के बारे में नॉलेज तो है ही। अच्छा। हाँ, तो कोरोना के बाद फिर आप यहाँ पर आए और आपने यहाँ पर साधना की? साधना पूरे कोरोना काल में की, और 2017 में हमने दिल्ली छोड़ दी थी। 2017 से लेके और 2020 तक 3 साल वो साधना करी, और फिर कोरोना काल में पूरी साधना हुई। चूंकि दवाओं के बारे में जानकारी है, तो क्या पता उस पानी में आप कुछ दवा मिला देते होंगे जिससे लोग ठीक हो जाते होंगे? नहीं, दवा पानी ऐसा था, जल तो चलो अब यहाँ से मिल रहा है। पहले शुरुआत में क्या थी, बोतल लोग अपने घर से लाते थे। घर से लाया, हाथ में थमाया, पढ़ा, हमने मंत्र पढ़ा, दे दिया उनको। अच्छा। और आज भी होते हैं, हम कहीं बाहर जाते हैं, अभी हम इंदौर गए थे, तो बहुत सारे लोग अपने अपने घरों से बिस्लरी और सारे। लेकिन आपने कहा कि यहाँ 45 में से सिर्फ एक ही नल का पानी विशेष है वो विशेष है। और उन लोगों से मैं कहीं से बाहर से बोतल ला करके आपको पानी दूं, अगर आप वो एक इमरजेंसी है कि जल नहीं उपलब्ध है, तब हमने किसी को दे दिया, लोगों को फायदा हुआ। लेकिन उनसे भी हम ये बोलते हैं कि जब भी मनोना धाम आओ तो श्याम जल जरूर ले जाना। अच्छा, ये मंत्र आपको किसने दिया? मतलब किसी गुरु ने आपको मंत्र दिया, या आपको सपना आया अचानक से? कैसे क्या हुआ? नहीं, देखो, सपना नहीं होता है, मंत्र को सिद्ध करना होता है। मंत्र आपको कोई भी, आपके गुरु भी अगर कोई है, उन्होंने कोई आपको गुरु मंत्र दिया है, उस गुरु मंत्र को आपने सच्चे मन से, उससे एक तरीका से भाव से आपने किया तो सिद्ध हो गया। और मंत्र जब सिद्ध हो जाता है, हमसे पहले भी बहुत से ऐसे महात्मा हुए हैं कि उनके हाथों से इस तरीके के चमत्कार होते थे। अच्छा, कई महाराज हैं, कई संत महात्मा हैं, चाहे वो प्रेमानंद महाराज हो, अनिरुद्धाचार्य जी हो, या फिर कोई और, उनके शिष्य और उनके फॉलोअर्स भी आते हैं यहाँ से ले जाने के लिए? किसी के बारे में गलत कहना या किसी के बारे में कोई टिप्पणी करना, ये बिल्कुल गलत होता है। कौन किस रूप में है और कौन किस रूप में लोगों के लिए फायदा पहुंचा रहा है, ये कह पाना भी बहुत मुश्किल है। हाँ, ये जरूरी है कि सारे जितने लोग आपने नाम लिए हैं, उन लोगों के शिष्य हमारे पास आते हैं, बहुत वीडियो वायरल होते हैं कि महाराज जी हम उनके लिए जल लेने आए हैं। अच्छा, उनके लिए हम जल लेने आए हैं। अच्छा, तो हमें भी खुशी मिलती है। हमें लगता है कि चलो ठीक है, क्योंकि लक्ष्मण जब मूर्छित हुए थे तो सोचो, भगवान राम ने हनुमान जी को भेजा था किसके लिए? संजीवनी बूटी मंगाने के लिए। मतलब साक्षात भगवान होने के लिए उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी कि चलो बूटी मंगा लें, ठीक करा लें। तो अगर कोई व्यक्ति है, कोई कुछ भी सही वो, अगर वो जल लेने यहाँ आ रहा है, उसके शिष्य जल लेने आ रहे हैं, तो ईश्वर की मर्जी है कि महन जी के जल से वो लोग ठीक होंगे। आपने तो बीएससी तक पढ़ाई की है, आपने दवा कंपनी में काम किया, कभी आपको नहीं लगा कि आपको मेडिकल लाइन में जाना चाहिए, आपको डॉक्टर बनना चाहिए, एमबीबीएस की पढ़ाई? सबसे बड़े डॉक्टर बाबा हैं, उनसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उनसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। और वो जब वो लोगों को ठीक कर रहे हैं तो हमें क्या करने की जरूरत है? हमारे माध्यम से कर रहे हैं, हम तो कंपाउंडर हैं, डॉक्टर तो ऊपर वाले बैठे हैं। तो फिर डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े अस्पताल क्या कर रहे हैं? उनके लिए भी कृपा कर रहे हैं, अगर उनका कोई केस ठीक होता है तो भगवान ही तो ठीक करते हैं उसको। हमने ये भी सुना है कि कोई एक बच्ची थी जो मृत हो गई थी, आपने उसे जिंदा कर दिया। ये मतलब ये बहुत सारे लोगों के बीच की घटना है वो। और हम किसी चीज का क्रेडिट खुद नहीं लेते हैं, क्योंकि इंसान अगर सच में पूछा जाए तो इंसान कुछ नहीं कर सकता बिना ईश्वर की मर्जी के।
कैसे क्या हुआ था जरा बताइए आप। हाँ, वो थोड़ी घटना है, बहुत ज्यादा फेमस है वो घटना, वो सबको पता है। संक्षेप में बता हाँ, संक्षेप में बता दे रहे हैं उसको। बच्ची एक पानी के टैंक में गिर गई थी यहाँ पर, और पानी के टैंक में गिरने के बाद वो पानी के ऊपर तैर गई। ये मेडिकल साइंस भी कहती है कि तैरता वही है जिसके अंदर ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाता है। 3 साल की बच्ची थी, वो तैर गई, उसको चेक किया गया, सबने चेक किया, मैंने भी चेक किया, उसमें किसी तरीके कोई सांस वगैरह, कोई धड़कन वगैरह नहीं थी उसमें किसी तरीके की। फिर कैसे आपने जिंदा किया? जल का छींटा लाए, आरती के जल का छींटा उस पर मारा, वो ठीक हो गई। फिर तो महाराज जी कई लोग ये भी कहेंगे कि अस्पताल के अंदर जितने भी लोग वेंटिलेटर पर हैं या आईसीयू में हैं, उनके पास महाराज जी को ले जाओ, महाराज जी सब पर जल छिड़केंगे, सब जिंदा हो जाएंगे। ज्यादातर वेंटिलेटर मॉर्चरी में ले जाओ, महाराज जी उस पर जल छिड़केंगे, सारे मुर्दा जिंदा हो जाएंगे। वेंटिलेटर और एम्बुलेंस हॉस्पिटलों से ही आ रही हैं, घरों से नहीं आ रही लोगों के। अगर हॉस्पिटल में ही अगर तो वेंटिलेटर एम्बुलेंस मनोना धाम क्यों आती है, आप बताओ? लेकिन या उनको बुलाने जा रहा है कोई? लेकिन कहते हैं ना कि जीवन और मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है। वही हमने बोला है, अगर आप किसी में प्राण फूक रहे हैं तब तो आप भगवान हो गए। फिर आप नहीं, हमने क्या बोला है कि कोई भी चमत्कार हम नहीं करते, ईश्वर करता है। हमें सिर्फ माध्यम बनाया है, बार बार उस बात को हम बोलते हैं और सभी वीडियो में बोलते हैं। ईश्वर ने हमें चुना है, यही हमारा सौभाग्य है। ये सुबह से आप भक्तों से मिलते हैं? ये हाँ, सुबह से ही मिलते हैं, सुबह से मिलना शुरू कर देते हैं 9-10 बजे से। मतलब कंटिन्यू, मतलब 24 घंटे में मुझे लगता है कि 15-16 घंटे। सबसे मेन चीज है कि ये जो भक्त आते हैं पूरे भाव के साथ आते हैं। आज कितनी भी ठंड हो, आपको ऐसी संख्या मिलेगी, बरसात हो ऐसी संख्या मिलेगी। ये हमसे बहुत प्यार करते हैं। कहाँ से आए हो आप लोग? कहाँ से आए हो? ये इनके लिए फूल लेकर आए हो बाबा? अच्छा, महाराज जी के लिए फूल लेकर आए हो? अच्छा, दे दो। सब गुलाबी क्यों लाते हैं आपके लिए? गुलाब पसंद है? कितने लोगों को ऐसा था जो कि मतलब डेड थे आपकी नजर में और वो जिंदा हो गए? मतलब कोई संख्या नहीं इस तरीके की, और हमें पता भी नहीं कितने लोग ठीक हुए हैं, कितने लोग, क्योंकि लोग दोबारा आके हमें बताते हैं कि महाराज जी हम आए थे वेंटिलेटर पे और आज हम ठीक होके आए हैं। बिल्कुल। जो तर्कशास्त्री या वैज्ञानिक हैं वो इसे नहीं मानते, वो कहेंगे कि ये आत्मविश्वास। ज्ञानी तो सुनो, पाखंड मैं आपको है, बताऊं, ज्ञानियों ने तो भगवान राम को नहीं माना, कृष्ण को नहीं माना, जो आर्य समाजी हैं भगवान को नहीं मानते हैं, बौद्धिस्ट है वो नहीं मानते हैं। ऐसे आप कैसे आप वो कर सकते हो कि जब इंसान भगवान को नहीं मानता है तो एक इंसान को कैसे मान सकता है? हम भी नहीं चाहते आप हमें मानो। आपके घर में कोई बीमार होगा, आप खुद मनोना धाम लेके आओगे? हम एजुकेटेड हैं तो हम पाखंड को, आडंबर को दूर करने के लिए बैठे हैं। मतलब हम आप कह रहे हैं पाखंड, कि ईश्वर का आप जरिया है, केवल एक माध्यम है। उसने हमें चुना है, हमारे माध्यम से चमत्कार कर रहा है ईश्वर। अच्छा, ये मुझे बताइए, बड़ी इंटरेस्टिंग ये स्टोरी होगी, लोग भी जानना चाहेंगे कि ये जो कनेक्शन, ये ईश्वर के साथ आपका जो ये कनेक्शन बना या नेटवर्क बना, जो भी हम कहें, वो कैसे हुआ? कैसे आपको अचानक से आभास हुआ? ईश्वर से हम अनकंडीशनल लव करते हैं। अच्छा। और शुरू से किया है हमने। ऐसे तो कई लोग करते होंगे, कनेक्ट कैसे हुए? वो उसकी इच्छा, उसको जो पसंद आ जाए। क्या कैसे हुए जरा? ईश्वर को हम पसंद आए। हम बार बार कह रहे हैं कि अरबों खरबों लोगों में से छोड़ के हमें चुना, तो चुना तो उन्होंने, हमने तो नहीं चुना। हमने तो जो साधना हमने करी, हमसे भी ज्यादा साधना करते हैं लोग। मतलब ईश्वर ने ऐसा कहा कि ओमेंद्र आप में ये शक्ति आ गई है? भाई ईश्वर ने कहा नहीं, ईश्वर, हमने किसी को कुछ बोला और ईश्वर ने कनेक्टिविटी से उसको ठीक करा, तो करने वाला तो ईश्वर है। तो ये मंत्र किसने दिया? ईश्वर ने दिया है, गुरुदेव ने? सब ये मंत्र जो होते हैं वो सब ईश्वरीय, ये कोई नहीं जानता, सिर्फ आप ही जानते हैं। हाँ, ईश्वरीय देन होते हैं। और वो मंत्र मैं सोचता हूँ कि वो मंत्र ना कभी किसी धार्मिक पुस्तक में है, सोचो आप, ना किसी शास्त्र में है, ना किसी गुरु ने दिया। वो मंत्र मैं कौन सा दोहराता हूँ और क्यों वो दोहराता हूँ, वो शब्द जो यूज करता हूँ मंत्रों में मैं, वो मुझे खुद भी समझ नहीं है कि वो मंत्र मेरे माइंड में आया कहाँ से। अच्छा, कई लोग अर्जी लगाते हैं, जैसे अभी बागेश्वर धाम है, वहाँ पर लोग अर्जी, वो भविष्य भी बताते हैं, वो भूतकाल भी बता देते हैं, है? तो कई लोग कहते हैं कि अरे ये सब कुछ होता नहीं है। मतलब क्या ये कोई विधा है, कोई टेक्निक है, या वाकई में कुछ है ऐसा? देखो, किसी उन लोगों के बारे में हमारा बोलना तो गलती है। हम क्यों बोलें किसी के बारे में, वो क्या कर रहे हैं? वो तो उनके जो अनुयायी हैं, वो लोग देखें ना कि हम वहाँ जा रहे हैं, फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, वो ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। नहीं, हम क्यों किसी को मानेंगे? हम तो ईश्वर को मानते हैं, हम ईश्वर को मानते हैं। हम ईश्वर को मानते हैं, किसी को गलत भी नहीं बोलते हैं। पानी के लिए आप यहाँ शुल्क नहीं लिया जाता? हमने देखा पानी के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता यहाँ, किसी चीज के लिए कोई शुल्क नहीं है। यहाँ 100-150 बीघा पार्किंग निःशुल्क है। दुनिया में एक धाम नहीं बता सकते आप जहाँ पार्किंग निःशुल्क हो। ऐसे बड़े बड़े बर्ड लेवल के जिसके हाथ से चमत्कार हो, उससे मिलना निःशुल्क हो। सोचो, हमसे यहाँ पे वो व्यक्ति भी मिल सकता है जिसके जेब में 10 रुपए भी ना हो। तो ये जो अर्जी लोग लगाते हैं उसमें 61 रुपया वाला, ये क्या है? ये किसी की इच्छा है रखा है। अच्छा, ये 61 रुपए वाला कॉन्सेप्ट क्या है? 61 रुपए का एक चलन होता है। आपको तो कई सारे भक्त जो आपके चमत्कार से, जैसा आप कहते हैं कि ठीक हो जाते हैं, तो आपको उपहार भी देते होंगे? हाँ, उपहार देते हैं।
कोई हमारे लिए देसी घी लाता है, ठीक, कोई लड्डू बना के लाता है, कोई हमें वस्त्र लेके आता है, कोई माला लेके आता है, कोई घड़ी लेके आता है, तो उनका प्रेम है। ये आपका गेटअप बड़ा शानदार है। ये जितनी getup मतलब आपने खुद सुनो, सोचा मैं या आपको- फिर ये जितनी चमक धमक आपको दिख रही है, ये भी सब बाबा की है। ये भी बाबा की है? हाँ, ये उनकी कृपा की चमक धमक है। अच्छा। सब कुछ जो भी चमक धमक दिख रही है वो सिर्फ उनकी है। कई लोग सोशल मीडिया में ये भी कहते हैं ना कि बाबा बनने के लिए या बाबा दिखने के लिए थोड़ी सी मार्केटिंग भी बड़ी जरूरी होती है। ऐसा मुकुट पहन लो, त्रिपुंड लगा लो, ऐसे ये पहन लो। कई लोग कहते होंगे टीका लगा लो। शुरू में जब बाबा बनने का या महंत बनने का हमने निर्णय लिया, तो हमारे माइंड में एक चीज़ आई, जब किसी बच्चे को चुप कराना होता था तो उसे डांट के कहते थे चुप जा, बाबा आ जाएगा। तो हमने वो वेशभूषा नहीं रखी जानबूझ के, क्योंकि बच्चा देख के शोले फिल्म का डायलॉग कोई बच्चा हाँ चुप हो जा वरना गब्बर आ जाएगा। हाँ, बाबा आ जाएगा, बाबा बाबा पकड़ ले जाएगा तुम्हें, ये बोलते थे। तो हमने सोचा कि बच्चा बाबा से क्यों डरता है। ये बच्चों के लिए गेटअप आपने रखा है कि बच्चे आपके पास आ बच्चे जाए, प्यार करें, प्रेम करें और उनको अच्छा लगे, अपनापन लगे। आपने शादी भी नहीं की? हाँ, शादी की नहीं और शादी करेंगे भी नहीं। हम कोई वो महाराज भी नहीं है कि आपका निजी फैसला, लेकिन फिर हाँ, शादी ना करने के भी बहुत कारण हैं। यहाँ आप देख रहे हो हजारों की संख्या में भक्त लगे हुए हैं। अब हम शादी करेंगे तो शादी के बाद हमें अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक तरीके से देखा जाए जिम्मेदारी से भागना नहीं होता, इसके लिए इनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी है। कॉलेज में जब पढ़ रहे होंगे कभी किसी से प्यार व्यार हुआ था? किसी से हाँ हुआ था? हाँ, प्यार हुआ था। प्यार हुआ था? हाँ, प्यार हुआ था। तो वो लव एट फर्स्ट साइट था? आज उन सबकी शादियाँ हो चुकी हैं। अच्छा, और बच्चे हैं, बच्चे वो मतलब जिससे प्यार हुआ था उसकी हाँ, उनकी शादी हो शादियाँ, गई? उन पे बच्चे हैं, 2-3 वो भी आती हैं कि आपसे पानी आते हैं सब लेने, लोग। हाँ, इलाज सब कर- लोग आते हैं। चमत्कार। आज उनका जो भाव है हमारे प्रति चेंज हो गया। एक सामान्य सा उमेंद्र जो कॉलेज में पढ़ता है, प्यार भी होता है, फिर वो नौकरी भी करता है, आंदोलन भी करता है, फिर उसके बाद वो यहाँ आता है और अचानक से वो एक महंत और बाबा बन जाता है। देखो, ये सब चीजें पता है, किसी के जीवन में ये सब चीजें चलती हैं। आप किसी का जीवन, किसी महापुरुष का जीवन उठा के देखो। आप अगर किसी का जीवन उठा के देखोगे तो वो पढ़े भी होंगे, उन्होंने साइकिल भी चलाई होगी, उन्होंने सब काम किए होंगे, बचपना भी गुजारा होगा। तो ये कोई ऐसा स्पेशल हमारा साथ हुआ है कि भाई हमारे साथ कुछ ऐसा अचानक सा हो गया है। जिसको परेशानी होती है, ठीक है, वो ऐसी जगह जाता है और जब उसको लाभ मिल जाता है उसके लिए वो सब कुछ होता है। सीधी सीधी बात यह है, किसी को भगवान राम है, किसी को ना मानने वाले कुछ भी नहीं है। चलिए महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपसे बात करके बड़ा आनंद आया और अब हम ये लोगों के विवेक पर छोड़ते हैं कि ये वाकई में चमत्कार है या फिर कुछ और।